हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। हर बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन एक आता है कि वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करो। अभी आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप रो में से देख रहे हो तो रो में से आप मिनिमम वैल्यू देखोगे, फिर उस मिनिमम वैल्यू में से आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढोगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आप कॉलम में से देख रहे हो तो कॉलम में क्या करोगे, आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे और उस मैक्सिमम वैल्यू में से आप मिनिमम वैल्यू देखोगे। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम अभी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक गेम है जिसमें है प्लेयर ए और दूसरा है प्लेयर बी। तीनों की 3-3 स्ट्रेटेजी दे रखी है। अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमें ये भी बताना है कि इन दोनों की कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी इस गेम में। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि रो में से आपको कौन सी वैल्यू देखनी है। रो में से आपको देखनी है मिनिमम वैल्यू। तो रो हम कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल 6, 3 और 5 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। 6, 3 और 5 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। देन 10, 2 और 8 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है आपकी 2। देन 5, 2 और 3 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। अब आपको कॉलम देखना है। कॉलम में से मैंने आपको क्या बताया, आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। कॉलम में से कौन सी वैल्यू देखनी है, आपको मैक्सिमम। और कॉलम कैसे देखते हैं हम, वर्टिकली कॉलम देखते हैं। तो 6, 10 और 5 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, 10। 3, 2 और 2 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, 3। 5 और 8, 5, 8 और 3 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3। अब पिछली स्लाइड पे देखो, मैंने क्या बोला था, मिनिमम वैल्यूज़ में से आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो रो की ये सारी मिनिमम वैल्यूज़ हैं। इन मिनिमम वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 है। ओके। देन मैंने क्या बोला आपको, कॉलम की मैक्सिमम वैल्यूज़ में से मिनीमैक्स ढूंढना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू में से आपको मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। पहले हमने क्या ढूंढा है, मैक्स मिनी, मतलब मिनिमम वैल्यू में से मैक्स ढूंढा है। अब मिनी मैक्स ढूंढना है, मैक्सिमम वैल्यू में से आपको मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो आपको 10, 3 और 8 ये कॉलम्स की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। देखो दोनों तरफ हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है 3, तो ये हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ गेम है। वैल्यू ऑफ गेम क्या है, हमारे पास 3 है। अब इनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी बतानी है। देखो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, मैं 1 मिनट ये सब क्लियर कर दूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमने वैल्यू ऑफ गेम क्या फाइंड आउट की है, हमने वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट की है 3। तो आपको क्या देखना है, ये 3 किस किस में आ रहा है, ये 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो प्लेयर ए एंड बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, 1 एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट किसकी है, ए की है, सेकेंड किसकी है, बी की है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, फर्स्ट और सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्या होगी, ए और बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी और क्या होगी, ये होगी थर्ड। ए की भी थर्ड है और बी की भी थर्ड है। देखो ये थर्ड इसमें भी है, ये थर्ड में आ रहा है 3, ये थर्ड इसमें आ रहा है 3। ओके, और ये सेकंड में आ रहा है 3 और ये फर्स्ट में आ रहा है 3। तो पहले बेस्ट स्ट्रेटेजी ए की क्या है, फर्स्ट है। देन बी की क्या है, सेकंड है। सेकंड बेस्ट स्ट्रेटेजी बी ए की क्या है, थर्ड है। और बी की भी क्या है, थर्ड है। तो ऐसे हम स्ट्रेटेजीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे ही हम वैल्यू ऑफ गेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये छोटा सा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चन आता ही आता है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आप यहाँ चाहो तो इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, पहले आपको मिनिमा वैल्यू देखनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू देखनी है। फिर आपको मैक्स मिनी देखना है, मतलब मिनिमम वैल्यू में से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन कॉलम में से आपको मैक्सिमा देखना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। देन आपको उस मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू देखनी है, मीन्स मिनी मैक्स देखना है। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही मैं आने वाले लेक्चर्स में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।